यूरोप और एशिया को मिलाने वाला एक खूबसूरत पुल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजरबैजान के देहाती इलाकों की। कॉकसस के सरसब्ज पहाड़ी सिलसिले, घने जंगल और बहती आबशारें। सच पूछिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं। आज के इस मालूमाती सफर में हम इसी खित्ते का तफसीली जायजा लेंगे। देखेंगे कि यहाँ की फिजाओं में आज भी कदीम रिवायतों की खुशबू कैसे बसी है और यहाँ की खेती बाड़ी और लाजवाब सकाफत असल में कितनी मुनफरिद है। आइए शुरू करते हैं। बर्फ से ढकी चोटियां और उनके दरमियान घिरी हुई सरसब्ज वादियां, इनके बीच एक ऐसी पुरसुकून देहाती जिंदगी सांस ले रही है जो नस्लों से यहाँ फूल फल रही है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक जीती जागती तारीख है। जिधर भी नजर डालें कुदरत अपने उरूज पर नजर आती है। ये वो जिंदगी है जो हमारे शहरों के शोर व हुल से कोसों दूर है, बिल्कुल खालिस और कुदरत के इंतहाई करीब। आज भी लोग यहाँ कबाइल की शक्ल में बिल्कुल अपनी असली और कदीम हालात में रह रहे हैं। अब जरा इन आदादो शुमार पर गौर करें। अजरबैजान, जो कि दुनिया के अमीर तरीन मुस्लिम ममालिक की सफ में शुमार होता है, 1991 में रूस से आजाद हुआ था। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख है और रकबा 86,600 मुरब्बा किलोमीटर। लेकिन यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा तवज्जो तलब है ना, वो है यहाँ के ये 4,285 गांव। इन्हीं देहातों में इस मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी बसती है। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ की असली सकाफत इन्हीं गांव में सांस लेती है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। और जब हम ज़राअत की बात करते हैं तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प तज़ाद देखने को मिलता है। कुदरती ज़मीन की बनावट की वजह से खेती बाड़ी का निज़ाम दो बिल्कुल मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ पहाड़ी इलाके हैं जहाँ आज भी जानवरों की मदद से बिल्कुल पुराने और रिवायती तरीकों से खेती होती है, और दूसरी तरफ मैदानी इलाके जहाँ जदीद मशीनरी के जरिए वसी पैमाने पर फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ के लोगों ने अपने माहौल के मुताबिक खुद को ढालने में वाकई महारत हासिल की हुई है। 21 मिलियन, जरा इस नंबर पर गौर करें, 21 मिलियन मेट्रिक टन। ये वो सालाना गंदम की पैदावार है जो इन इलाकों से हासिल होती है। और बात सिर्फ गंदम पर खत्म नहीं होती, इसके साथ साथ 1.6 मिलियन मेट्रिक टन कपास और मकई भी हर साल उगाई जाती हैं। ये वसी पैमाने पर होने वाली जदीद काश्तकारी दरअसल इस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन देहाती ज़राअत का मतलब सिर्फ अनाज उगाना नहीं है। पहाड़ी इलाकों का जिक्र हो और फलों का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन पहाड़ी बागात में अनार, अंगूर, नाशपाती, आड़ू, सेब, चेरी और तरह तरह की बेरीज जैसे कि ब्लूबेरीज और रास्पबेरीज उगी हुई मिलती हैं। यहाँ का ठंडा और साफ मौसम दुनिया के बेहतरीन क्वालिटी के फल पैदा करता है, और ये आला मियार के फल सिर्फ यहाँ खाए नहीं जाते बल्कि करीबी यूरोपीय ममालिक को बरामद किए जाते हैं, जिससे मुल्क को कसीर ज़र्रे मुबादला हासिल होता है। अब एक हैरानकुन बात सुनिए, इन पहाड़ी इलाकों में अंगूर की 200 से भी ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं, 200 से ज्यादा। और चूंकि यहाँ गन्ने की पैदावार ना होने के बराबर है, तो यहाँ के लोगों ने एक बेहतरीन हल निकाला है। ज्यादातर चीनी इन्हीं अंगूरों से ही तैयार की जाती है। कमाल की बात है ना। और गांव के सतह पर लोग इन्हीं अंगूरों से इतने लजीज जैम तैयार करते हैं जो इनके रोजमर्रा नाश्ते की शान बढ़ाते हैं। ये माहौल के साथ हमआहंगी की एक लाजवाब मिसाल है। चलिए ज़राअत से आगे बढ़ते हैं। 92 मिलियन, जी हाँ 92 मिलियन, ये कोई छोटा आदद नहीं है। ये अंदाजा है यहाँ पाई जाने वाली भेड़ बकरियों की तादाद का। खेती बाड़ी के साथ साथ आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा डेयरी फार्मिंग और जानवर पालने के पेशे से जुड़ा है। इन 92 मिलियन जानवरों से मिलने वाला दूध, पनीर और गोश्त यूरोपीय मार्केटों में भारी मिकदार में फरोख्त होता है, जो कि इस देहाती माइशत को मजीद ताकत बख्शता है। और इन 92 मिलियन जानवरों में एक खास नस्ल सबसे नुमाया है, जिन्हें माउंटेन शीप यानी पहाड़ी भेड़ें कहा जाता है। ये नस्ल ना इस ठंडे और सख्त पहाड़ी मौसम में रहने के लिए मुकम्मल तौर पर ढल चुकी है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन पर ऊन यानी वूल की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। यहाँ के चरवाहे हजारों भेड़ों के रेवड़ों के साथ किसी खाना बदोश की तरह सफर करते हैं, बिल्कुल अपने आबाओ अजदाद के कदीम तर्ज जिंदगी की तरह। 70,000 टन ये वो ऊन है जो हर साल इन पहाड़ी भेड़ों से उतारी जाती है। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर ऊन जिंदा भेड़ों से ही हासिल की जाती है। इस आला तरीन क्वालिटी की ऊन को चमड़े की जैकेट्स, गारमेंट्स और जूते बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और ये इंडस्ट्री इतनी कामयाब है कि इस ऊन को इटली, स्पेन और जॉर्जिया जैसे ममालिक में एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमाया जाता है। खैर, मईशत से थोड़ा हटकर अब बात करते हैं इन गाँव में बसने वाले लोगों की। आखिर ये लोग हैं कौन? अगरचे आबादी की अक्सरियत मुसलमान है, लेकिन यहाँ की कबाइली झलक काफी वसी है। अक्सरियत अज़ेरी कबाइल की है, जिन्हें तुर्कों का ही एक ज़ेली कबीला माना जाता है।
लेकिन इनके साथ साथ तुर्कमेन, ताजिक, रशियन और लेज़गीन कबाइल भी सीना ताने आबाद हैं। जुबान और सकाफत को देखें तो इनका तुर्की, ईरान और जॉर्जिया के साथ एक बहुत गहरा और पुराना ताल्लुक नजर आता है। अब चूंकि ये पहाड़ी इलाके हैं और चारों तरफ घने जंगल हैं, तो लोग रहते कहाँ हैं? इन पहाड़ों के दामन में ज्यादातर घर लकड़ी से बने हुए हैं और यकीन मानिए ये लकड़ी के घर सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं होते, बल्कि इनकी बहुत अहमियत है। ये इन सख्त सर्दियों और बर्फबारी में लोगों को गर्माइश फराहम करते हैं। घर के कामों और रिवायती खाने पकाने का मरकज भी यही होते हैं। दरअसल ये लकड़ी के घर इनकी आपसी मोहब्बतों और पुरसुकून जिंदगी का दिल है। और देखें, जब सकाफत और घरों की बात हो रही हो तो मेहमान नवाजी का जिक्र तो लाजमी बनता है। अज़रबैजान के लोग अपनी गरजदार हंसी और दिलदार मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। अगर आप उनके यहाँ मेहमान बनकर जाएं तो आपको गरम कहवे के साथ अखरोट, बादाम, काजू और पिस्ते जैसे बेहतरीन खुश्क मेवाजात पेश किए जाएंगे, जो कि जाहिर है इन्हीं ठंडे इलाकों की खास पैदावार हैं। और सच पूछिए तो यही खालिस खुराक इन लोगों की बेहतरीन सेहत और फिट नजर आने का राज भी है। अच्छा, शादी की तकरीबात किसी भी इलाके का असल रंग दिखाती हैं, ठीक कहा ना? और यहाँ की शादियाँ वाकई देखने वाली होती हैं। 4 से 5 दिन तक चलने वाली इन कबायली तकरीबात में पूरा का पूरा गांव मिलजुल कर शिरकत करता है। रिवायती फोक और डबके डांस की महफिलें सजती हैं। दुल्हन को सोने की बेल्ट और महंगे जेवरात तोहफे में दिए जाते हैं और खानों में चावल और दुम्बे के गोश्त की लजीज दावतें होती हैं। ये शादियां उनकी अमीरी और कदीम विरासत की एक भरपूर झलक हैं। अब ये सब सुनकर यकीनन दिल चाहता होगा कि ऐसी जन्नत नज़ीर जगह का सफर किया जाए। तो सफर के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर यह है कि यहाँ पहुँचना काफी आसान है। मजबूत सफारती ताल्लुकात की वजह से, मिसाल के तौर पर अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी के जरिए अप्लाई करते हैं तो विजिट वीजा हासिल करना इंतहाई आसान और सीधा अमल है। इन्हीं आसानियों ने इस अजूबी और खूबसूरत जगह को दुनिया भर के सयाहों के लिए मजीद पुरकशिश बना दिया है। तो इस मालूमाती सफर के आखिर में एक बुनियादी सवाल जहन में आता है। ऐसी अजीम सकाफती रिवायात और ऐसे खूबसूरत कुदरती मनाजिर जो शायद अभी तक दुनिया की नजरों से कुछ पोशीदा थे, क्या रूरल अज़रबैजान दुनिया की अगली सबसे बड़ी कल्चरल डेस्टिनेशन बनने के लिए तैयार है? कुदरत और इंसान के दरमियान जो एक खूबसूरत तवाज़ुन हमने यहाँ देखा, वो हम सब के लिए एक अजीम मिसाल है। इस तज्जिये में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।